Hello everyone, this is Ankita and you are watching Ankita Negi classes. Welcome back to my channel. So students, आज हम क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं. पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है. जिसको भी इंट्रोडक्शन में कोई डाउट हो तो वो वीडियो जाके देख सकता है. मैं लिंक मेंशन कर दूँगी. सो एक बार हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हमें जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ. सबसे पहला हमारे पास है इसमें वेरिएबल्स. सेकंड इसमें है कांस्टेंट. देन उसके बाद हमारे पास है डिग्री. देन इसके बाद हमारे पास है कोफिशिएंट. ओके, तो इनको एक एक करके देखते हैं. वेरिएबल हमारे पास मैंने बताया था क्या होता है. A to Z तक जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं, ABCD XYZ जो भी हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे मैथ्स में हमारे पास उनको वेरिएबल बोला जाता है. कांस्टेंट क्या होता है, जितने भी नंबर्स हो गए 1 2 3 100 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे होते हैं कांस्टेंट. इन्हें हम बोलेंगे कांस्टेंट. अब नेक्स्ट डिग्री. डिग्री मैंने आप लोगों को बताई थी कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर किसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसके लिए उसकी डिग्री होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें 2x³ माइनस 4x² प्लस 5. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वाली इक्वेशन में हमारे पास डिग्री क्या होगी तो आप उसका आंसर कैसे दोगे. सबसे पहले आपको वेरिएबल चेक करना है. तो हमारे पास इसमें वेरिएबल x है और इसमें हमारे पास x की दो पावर है. एक तो x की पावर क्यूब है और एक में x की पावर स्क्वायर है. अब हमें कौन सी वाली देखनी है, हाईएस्ट पावर. जिसकी हाईएस्ट पावर होगी तो हाईएस्ट इसमें 3 और 2 में से हाईएस्ट कौन सी है, 3 हाईएस्ट है. तो इस इक्वेशन के लिए डिग्री क्या हो जाएगी, 3. नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट का एग्जांपल देखिए समझते हैं. x² माइनस 3x माइनस 4. अब इसमें मैं बोलूं आपसे कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलोगे, x का कोफिशिएंट क्या होगा. सबसे पहले आपको देखना है कि इक्वेशन में x कहाँ पर है. ये है x², तो हमें इसको नहीं देखना, हमें सिर्फ x पे फोकस करना है. तो x ये रहा. अब x के साथ जो भी नंबर अटैच होगा वही उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा. यानी x के साथ कौन सा नंबर अटैच है, -3 अटैच है. माइनस को भी हमेशा इंक्लूड करना है आपको कोफिशिएंट में. ओके, तो x के साथ हमारे पास क्या है, नंबर है -3 अटैच है. तो x के लिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3. ओके, सो ये एक क्विक सा इंट्रोडक्शन था हमारा पॉलिनोमियल्स का. बाकी अगर आपको पूरा अच्छे से इंट्रोडक्शन उसका देखना है तो आप वीडियो में ज़रूर देख लेना, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी वीडियो का. सो इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. इसमें आपको दो फॉर्मूले लर्न करने हैं. सबसे पहला है सम ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. और यहाँ पे -b/a यानी कोफिशिएंट ऑफ x और जो a होगा वो है कोफिशिएंट ऑफ x². नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू c/a. और जो c है यहाँ पे वो है कांस्टेंट टर्म और जो a होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x². अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा होते क्या हैं, बेसिकली अल्फ़ा और बीटा क्या है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं. हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में. सो अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, मैंने बताया था जो डिग्री होती है हमारी उसके 3 पार्ट होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक.
और जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही हमारी डिग्री होती है, और डिग्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब अगर हमारी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर, ओके। अगर हमारी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और अगर हमारी हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हो जाएगी क्यूबिक, ठीक है। तो इसमें हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। पी एक्स, पी मैंने बताया था पॉलिनोमियल के लिए रिप्रेजेंट करने का होता है, एक्स जो वेरिएबल हमें इक्वेशन में दिया होता है वो बेसिकली हमारे पास ब्रैकेट के अंदर होता है, और वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्स ही आए, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ए टू जेड के बीच में से। हमें इक्वेशन कैसी दी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। सो ये हमें ऐसी इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हमारी क्या रही है, 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमारे पास ए टर्म जो होगी वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। जो बी टर्म होगी वो क्या होगी, वो एक्स कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, और जो सी है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी कोई नंबर हमें दे रखा होगा 1 2 कुछ भी, ओके। इस चैप्टर में जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है वो इन दो फॉर्मूलों पे ही बेस्ड है। उनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें ये दोनों फॉर्मूले ही यूज होंगे और उन्हीं से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए इन दो फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, और आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम इक्वेशंस कैसे हमें दी हुई होती है, और उसमें ए बी सी हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बुक का ही एग्जाम्पल 2 ले रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमें ये क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें इक्वेशन दे रखी है। कैसे क्वाड्रेटिक है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा सॉल्व करने का इक्वेशन को, वो होगा हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। हमने क्लास 9th में मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना सीखा था, तो उसी से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिट हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास कुछ नहीं यानी 1 है, ठीक है। तो 1 और जो हमारे पास थर्ड टर्म है यानी जो लास्ट की टर्म है, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। इन दो टर्म्स को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 10 1 ज़ा 10। अब उस 10 का हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेंगे इसका। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब नेक्स्ट, अब हमें इन दोनों की जो हमें एलसीएम निकाल के हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स आए, हमें इनका इस्तेमाल करके हमारी मिडल टर्म को बनाना है। तो अगर मैं देखूँ मेरी मिडल टर्म है 7x, ओके। तो मैं 5 और 2 को प्लस माइनस आपको उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपकी मिडल टर्म बन जाए। जैसे कि अगर मैं देखूँ, अगर मैं 5 और 2 को ऐड कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी मेरे को 5 में 2 ऐड करना है, यानी इन दोनों को क्या जो हमारे फैक्टर हैं उनको ऐड करना है। तो अगर मैं लिखूँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 7 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, स्प्लिट मतलब तोड़ना। मैं 7 को कैसे तोड़ सकती हूँ, 5 और 2 में, लेकिन इसके साथ यहाँ पे x लिखा तो आपको इन दोनों के साथ भी x लिखना है, ओके। तो 5x प्लस 2x प्लस 10, ओके। ये जो मेरी मिडल टर्म थी 7x, मैंने इनको तोड़ दिया 5x और 2x में। 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 आ जाता है, ओके। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास है, अब हमें इनका ग्रुप बनाना है। जैसे फर्स्ट ये दो और इन दोनों को हमने पेयर बना लिया इनका साथ साथ में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों में से हमें देखना है कि कॉमन क्या है। x इधर भी है और इस साइड भी है, तो मैं एक x कॉमन ले सकती हूँ। अब मेरे पास जो चीज़ें बच गई वो क्या, यहाँ पे 2 x थे मेरे पास,
ओके, यहाँ पे मेरे पास एक 5 था और एक x था। अब यहाँ का मैंने एक x बाहर ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे एक x बचा, प्लस यहाँ पे मैंने एक इसमें से भी x कॉमन था तो बचा 5। ओके, नेक्स्ट अब इन दोनों में से भी सेम हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 हमारा बच जाएगा, क्योंकि अगर मैं इनको स्प्लिट करूँ तो 2x और ये होता है 2 5 10, तो 2 दोनों के पास था तो इसलिए मैंने 2 कॉमन लिख लिया। ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस का साइन था एंड देन 5 बच गया क्योंकि 2 कॉमन आ रखा है हमारे पास बाहर। ओके, अब आपको इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो ब्रैकेट में नंबर आने चाहिए वो सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे यानी आपने कुछ मिस्टेक करी है। ओके, अब इनमें से अब ये पूरा हमारी जो ये टर्म है और ये जो टर्म है इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 दोनों में है तो मैं x प्लस 5 को कॉमन ले लेती हूँ। और हमेशा ये कॉमन आएंगे ही आएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, अगर नहीं आ रहे यानी आपकी कुछ मिस्टेक है। और जो नेक्स्ट बच गया हमारे पास x प्लस 2 उसको हम लिख देंगे, ये वाला x और प्लस 2 यहाँ पर बच गया, इनको हमने एक साथ लिख लिया और x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया। सो हम इन दोनों में से x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे और x प्लस 2 को ले लेंगे जो बच गया हमारे पास। अब ये जो दो हमारे पास फैक्टर निकले, अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x प्लस 5 को भी आपको 0 के इक्वल रखना है और x प्लस 2 को भी आपको 0 के इक्वल रखना है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 5 प्लस में है, हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यानी -5 और ये हो जाएगा -2, क्योंकि ये भी +2 है, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों आ चुके हैं। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे रखी है इसके लिए हमने ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर लिए, बट अब हमें इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें वेरीफाई करना पड़ता है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ओके, सो हम इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के लिए हमें इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करना है। सो सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। ओके, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है -5 प्लस का साइन क्योंकि सम है, सम में हम ऐड करते हैं, एंड देन बीटा -2। ये किसके इक्वल होने चाहिए, -b/a। अब -b क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन क्या होती है इसकी, x² प्लस bx+c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, यानी x² के साथ वाला जो होगा वो हमारी a टर्म होगी, यानी a क्या होगा हमारे पास इसमें, a हो जाएगा 1, x के साथ जो होगा वो होगा b यानी 7 हो जाएगा हमारा b, और c यानी कांस्टेंट हो जाएगा हमारा 10। माइनस का साइन यहाँ पे है तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन लगाएंगे। b हमारे पास है 7 और a हमारे पास है 1। ओके, अब हम अगर इनको सॉल्व करें तो हम अगर देखें तो -5 प्लस -2, तो आंसर कितना आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, तो 5 and 2 7 और बड़े डिजिट के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस लग जाएगा, और हमारा आ भी कितना रहा है, -7, यानी हमारा सम ऑफ ज़ीरो जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना। सो -5 और -2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है किसके इक्वल, c/a। अब c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, यानी 10 हमारे पास है c अपॉन में a हमेशा दोनों में ही नीचे आएगा इसलिए ध्यान रखना, a 1 है, सो 1। अब मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और 5 2 10 यानी 10 जो 10 के इक्वल आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारा क्या है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है। तो हमने वेरीफाई कर लिया ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप, और हमारा दोनों में आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है।